हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्या मैथ में बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम वेक्टर कैलकुलस में कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलों को प्रूफ करेंगे। जैसा कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में इनमें से कोई एक जो है कि प्रूफ करने के लिए दे दिया जाता है। और उसके बाद हम इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे जो कि आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय काफ़ी मदद मिलेगी। और उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स पर भी डिस्कस करेंगे। ये वेक्टर कैलकुलस की थर्ड वीडियो है। फर्स्ट और सेकंड वीडियो को आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। मैंने इस वेक्टर कैलकुलस का जो प्लेलिस्ट लिंक है वहाँ पे मैंने डाल दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे हम वन बाय वन इन सभी फार्मूले पर डिस्कस करते हैं। अब इसमें से जैसा कि जो पहला वाला है इस पर मैं डिस्कस कर चुका हूँ इससे पहले वाली वीडियो में, जैसा कि मैंने कहा कि आप जाके देख लीजिएगा। और इसके बाद हम यहाँ पे दूसरा से इसकी शुरुआत करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट का जो डेरिवेटिव है वो कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पे हमें ये प्रूफ करना है। ओके, तो हम इसे कैसे प्रूफ कर रहे हैं इसे आप ध्यान से समझिएगा। नाउ डी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बाई डी टी इक्वल वेक्टर ए डॉट डी बी वेक्टर बाई डी टी प्लस डी वेक्टर ए बाई डी टी वेक्टर डॉट वेक्टर बी है। ओके, तो ये चीज़ हमें यहाँ पे शो करना है, राइट। सो यहाँ पे मैं LHS से लेके चल रहा हूँ, राइट। यहाँ पे हम LHS से लेके चल रहे हैं। अब देखिए, जैसा कि इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि वेक्टर R इक्वल वेक्टर R ऑफ T, ये हमने एक वेक्टर फंक्शन लिया हुआ है। ओके, यहाँ T क्या है कि ये स्केलर वेरिएबल है, राइट। तो यहाँ पे डी वेक्टर R बाई डी टी लिखने का क्या मतलब हुआ, जैसा कि आप जानते हैं इसका मतलब हुआ लिमिट डेल्टा T टेंस टू 0 डेल वेक्टर R बाई डेल T, या आप इसी चीज़ को लिख सकते हैं लिमिट डेल T टेंस टू 0 वेक्टर R प्लस डेल वेक्टर R माइनस, मैं इसको क्लीन कर देता हूँ, ओके, माइनस वेक्टर R बाई डेल वेक्टर T। ओके, कुछ इस तरीके से इसका मतलब हुआ, राइट। ये कैसे ये फार्मूला आया हुआ है इस पर भी मैंने पूरा डिटेल में डिस्कस किया हुआ था। ओके, आपको ये कन्फ्यूजन है इसमें, तो आप जाके इससे पहले वाला वीडियो देख लीजिए, कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम इसी जो है कि कॉन्सेप्ट का यूज करने वाले हैं, राइट। सो यहाँ पे हम LHS से लेके चल रहे हैं। LHS में हमारा है क्या, डी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बाई डी टी। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वेक्टर R है, तो यहाँ पे क्या हुआ, वेक्टर R प्लस डेल वेक्टर R, राइट। ये डेल, देखिए डेल या डेल्टा एक ही मतलब हुआ, मैं दोनों का ही बोल रहा हूँ, कन्फ्यूज मत कीजिएगा, राइट। सो डेल वेक्टर R ये क्या है कि वेक्टर R में स्मॉल इंक्रीमेंट है। ओके, तो यहाँ पे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है, राइट। तो इसको हम कैसे इस फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, यहाँ पे जरा ध्यान समझिएगा। ये हो जाएगा लिमिट डेल T टेंस टू 0, पहले वेक्टर ए लेते हैं और इसमें हम इंक्रीमेंट करते हैं, राइट। फिर उसके बाद डॉट करते हैं, फिर वेक्टर बी लेते हैं, राइट। और इसमें हम क्या करते हैं, इंक्रीमेंट करते हैं, स्मॉल इंक्रीमेंट, राइट। फिर क्या है, माइनस वेक्टर R है, मीन्स कि ये क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई डेल्टा T, राइट। सो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको और आगे सिंप्लीफाई करते हैं। सो यहाँ पे ये हमें क्या मिल जाएगा, देखिए इस चीज़ को हम कुछ ऐसे लिख ले रहे हैं, कुछ इस तरीके से, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस डेल वेक्टर बी, ऐसे लिख सकते हैं। प्लस है तो प्लस, फिर इसका हम कुछ ऐसे लिखेंगे डेल। मैं चाहता तो डायरेक्ट ये प्रोसेस कर सकता था, लेकिन थोड़ा एक्सप्लेन करना है चीज़ों को, इसीलिए मैं कुछ ऐसे लेके चल रहा हूँ, राइट। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल टी, राइट। नाउ इसके बाद ये क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा T टेंस टू 0। नाउ ये इसको हम थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। सो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हो जाएगा, राइट। प्लस ये क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट डेल वेक्टर बी होगा, प्लस फिर ये क्या हो जाएगा, डेल वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस डेल वेक्टर ए
डॉट डेल वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइड बाई डेल टी, राइट। अब यहाँ पे ज़रा ध्यान से समझिएगा, आप देख सकते हैं कि ये चीज़ तो कैंसिल हो गया, राइट। अब डेल वेक्टर ए, यहाँ पे जो डेल वेक्टर ए है और डेल वेक्टर बी है, ये क्या है कि ये दोनों ही बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है, दोनों ही क्या है, स्मॉल क्वांटिटी है। और जब भी दो स्मॉल क्वांटिटी का जो हम प्रोडक्ट लेते हैं तो और भी स्मॉल हो जाता है, राइट। जैसे मान लीजिए कि 0.001 एक स्मॉल नंबर है, बहुत ही छोटा संख्या है, राइट। सो 0.002 ये, राइट, ये भी बहुत छोटा संख्या है। तो इन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट लेते हैं तो और भी छोटा हो जाएगा ये, राइट। इन दोनों को अगर हम गुणा करें तो ये और भी छोटा हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम कि इसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं, इसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं, मतलब कि इसके जगह पे हम 0 ले लेते हैं, राइट। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास बचा क्या तब, नाउ लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, राइट। नाउ ये हो गया वेक्टर ए डॉट डेल्टा वेक्टर बी, सो डेल्टा वेक्टर ए वेक्टर बी बाई डेल्टा टी, राइट। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि एक बार इतना बाई इतना कर देते हैं, राइट। सो अगली बार फिर इतना बाई इतना कर देंगे प्लस करके, राइट। मतलब कि ऐसे वेक्टर ए को हम साइड कर लेते हैं, सो वेक्टर ए हो गया डॉट लिमिट को भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे यहाँ पे, ओके। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल वेक्टर बी बाई डेल टी प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0, और ये हो जाएगा डेल वेक्टर ए बाई डेल वेक्टर बी, सॉरी टी है ना, टी डॉट वेक्टर बी। अब देखिए ऐसा है तो आप इसे ऐसा भी तो लिख सकते हैं, सो ऐसा है तो आप इसे कैसा लिख सकते हैं, वेक्टर ए डॉट क्या हो जाएगा, डी वेक्टर बी बाई डी टी प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी वेक्टर ए बाई डी टी डॉट वेक्टर बी, राइट। तो यहाँ पे जो चीज़ हमें प्रूव करना था आप देख सकते हैं प्रूव हो गया, राइट। RHS में ये लेके आना था, सो RHS हमारा आ चुका है, राइट, आप देख सकते हैं, ओके। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया करते हैं कि तीसरा वाला, राइट, मैं इसे नहीं प्रूव करूँगा, ओके। जो कॉन्सेप्ट जो टेक्निक मैंने दूसरे में लगाया था, ओके, वो तीसरे में होगा, आप कर सकते हैं, ओके। चौथे वाले को भी बहुत इजी है, इसे भी आप कर सकते हैं। मैं पांचवा वाला कर देता हूँ, ओके, क्योंकि ये पांचवा वाला ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि ये वाला और एक दूसरा वाला, ओके। तो अगर आप ये जानते हैं तो इसको प्रूफ कर लेंगे, ये भी बहुत आसान है, प्रूफ कर सकते हैं, राइट। ये वाला मैं आपको बता देता हूँ और इसे भी आप प्रूफ कर सकते हैं, प्रयास कीजिएगा, ओके। चलिए यहाँ पे ये क्या है कि ये डेरिवेटिव ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, राइट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का डेरिवेटिव कुछ ऐसा होता है, ये चीज़ हमें यहाँ पे प्रूफ करना है, ओके। तो देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इन चीज़ों को मैं लिख देता हूँ, नाउ वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी बाई डी टी इक्वल, राइट। मैं LHS से ही डायरेक्ट लेके चल रहा हूँ, ओके। मैं डायरेक्ट जो है ना कि LHS से ही लेके चल रहा हूँ। अच्छा ज़्यादा ऊपर तो नहीं हुआ ना, ज़्यादा ऊपर तो नहीं हुआ ना, हाँ ठीक है, दिखाई तो दे ही रहा है, ओके। तो यहाँ पे देखिए मैं LHS से ही लेके चल रहा हूँ और ये चीज़ मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, ओके। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, राइट, कि यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, ओके। नाउ देखिए वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, राइट। सो इसका मतलब हुआ कुछ इस तरीके से, ओके, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस सी, ओके, इसका मतलब हुआ कुछ इस तरीके से, ओके। इसका मतलब कुछ इस तरीके से होता है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी अगर हो तो हम इसको लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, ओके। इसको हम इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, ओके।
तो अब मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनिएगा कि हम इसे कैसे प्रूव कर रहे हैं। ओके, 1 मिनट। ओके, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये डॉट है, राइट। सो यहाँ पे हम इस फार्मूले को हम यहाँ पे यूज करेंगे। ओके, वेक्टर ए यहाँ हो गया, वेक्टर ए ये हो गया, और डॉट वेक्टर बी के जगह पे ये पूरा हो गया, राइट। सो यहाँ पे देखिए हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए डॉट डी बी क्रॉस सी, वेक्टर बी क्रॉस सी बाई डी टी प्लस, राइट, प्लस हम क्या करेंगे कि डी, ओके, डी वेक्टर ए बाई डी टी डॉट वेक्टर बी क्रॉस सी। ओके, देखिए यहाँ पे इन्हीं चीज़ों को ध्यान देना है। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये फार्मूला हम यूज करेंगे, तीसरा वाला, आप देख सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट, मैं इसको ब्रैकेट कर लेता हूँ, राइट, वेक्टर ए डॉट, अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, अब देख सकते हैं कि वेक्टर बी क्रॉस डी वेक्टर सी बाई डी टी प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेक्टर बी बाई डी टी क्रॉस वेक्टर सी। ओके, नाउ ये तो उसी तरीके से रहेगा ना, इसमें थोड़ी ना कोई चेंज होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस सी। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसको हम लिख सकते हैं क्या, वेक्टर ए डॉट, ध्यान दीजिएगा, इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर बी क्रॉस डी वेक्टर सी बाई डी टी, राइट, प्लस फिर ये कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं, वेक्टर ए डॉट डी, हाँ ठीक है, डी वेक्टर बी बाई डी टी क्रॉस वेक्टर सी प्लस, और ये क्या, हम इसको हम ब्रैकेट कर दें क्या, राइट, डी ए वेक्टर बाई डी टी डॉट, इसको हम ब्रैकेट कर लेते हैं। ओके, कुछ सॉरी ये ब्रैकेट है, गड़बड़ हो जाएगा ना, ब्रैकेट है। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं कि इसको हम फिर से स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस सी है, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी है, राइट, आप देख सकते हैं। ओके, मैं कभी वेक्टर बी क्रॉस सी बोल दे रहा हूँ, राइट, मतलब कि वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी बोलना चाहिए, राइट। सो ये गलती है मेरे से, कोई बात नहीं, इम्प्रूव कर लीजिएगा। चलिए, अब यहाँ पे क्या है कि अगर ऐसा हो तो हम ऐसा लिख सकते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के फॉर्म में। ओके, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के फॉर्म में इन सभी को एक्सप्रेस कर देंगे। यहाँ पे क्या है, बी के जगह पे आप देख सकते हैं ये है, और सी के जगह पे ये है, राइट, और वेक्टर ए डॉट में है, आप देख सकते हैं। सो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ऐसे फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, वेक्टर ए, राइट, सो वेक्टर बी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी सी वेक्टर बाई डी टी प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डी बी वेक्टर बाई डी टी, और ये साइक्लिक ऑर्डर में भी है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ये साइक्लिक ऑर्डर में भी है। ओके, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी वेक्टर ए बाई डी टी वेक्टर ए वेक्टर सी। ओके, तो कुछ इस तरीके से देखिए यहाँ पे क्या है ना कि ये चीज़ें जो है ना ये इधर उधर हैं। ओके, सॉरी ये गड़बड़ हो गया मेरे से, ये वेक्टर वी है, राइट, ये वेक्टर बी है। ओके, सो चीज़ें जो है ना वो थोड़ी इधर उधर नहीं, ठीक है, इधर उधर नहीं है। ओके, हाँ ठीक है। ओके, सो कुछ इस तरीके से यहाँ पे हम ये प्रूव कर सकते हैं, ये RHS में आ गया। ओके, सो यहाँ पे आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, राइट। चलिए, इसके बाद जो है कि हम डिस्कस करते हैं। ओके, देखिए जिस तरीके से मैंने ये प्रूफ किया वैसे आप ये प्रूफ कर सकते हैं। ओके, तो मैं इस पर डिस्कस नहीं करूँगा, राइट, मैं केवल जो इम्पोर्टेंट था उसको। नाउ सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। ओके, तो इन सभी पॉइंट्स को ध्यान से समझिएगा। पॉइंट नंबर 1,
मान लीजिए कि हमने एक वेक्टर फंक्शन लिया हुआ है जो कि कुछ इस तरीके से है, राइट। f1 ऑफ टी आई पर कैप, f2 ऑफ टी जे पर कैप प्लस f3 ऑफ टी के पर कैप। ये हमने एक वेक्टर फंक्शन लिया हुआ है, ओके। जहाँ पे t क्या है कि ये स्केलर वेरिएबल है, राइट, या रियल नंबर से बिलोंग करता है, आप ऐसा बोल सकते हैं, ओके। तो है क्या कि f1 ऑफ टी, f2 ऑफ टी एंड f3 ऑफ टी, ये क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर f ऑफ t along x axis, y axis and z axis, ओके, एंड z axis, ओके। ये कहलाएंगे f1 ऑफ t, f2 ऑफ t एंड f3 ऑफ 3, ये कंपोनेंट कहलाएंगे इस फंक्शन का along x axis, y axis एंड z axis, ओके। अच्छा, अगर हमने इस वेक्टर फंक्शन का t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया तो देखिए हमें एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट भी मिलेगा। नाउ डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, राइट, टू t। तो देखिए यहाँ पे ये हमें रिजल्ट क्या मिलेगा। देखिए हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। नाउ 1 मिनट, डी वेक्टर f ऑफ t बाई डी टी इक्वल, यहाँ पे क्या होगा कि मैंने इसको छोड़ दिया f1 ऑफ t डी आई पर कैप बाई डी टी प्लस, और यहाँ पर क्या हो गया, नो, डी f1 ऑफ t, इसको मैंने डिफ्रेंशिएट किया, फिर आई को मैंने छोड़ दिया, प्लस यहाँ पे ये क्या होगा कि f2 ऑफ t डी जे पर कैप बाई डी टी प्लस डी f2 ऑफ t बाई डी टी जे पर कैप, राइट। नो, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, f3 ऑफ t डी के पर कैप बाई डी टी प्लस डी f3 ऑफ t बाई डी टी के पर कैप, ओके। तो देखिए यहाँ पे है क्या कि आई जे की आपको पता है यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, 0 होता है, राइट। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि डी आई पर कैप बाई डी टी जो होगा, या हम कहें कि डी जे पर कैप बाई डी टी होगा, या डी के पर कैप बाई डी टी जो होगा, ये सब क्या होगा, 0 होगा, राइट। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या हुआ कि डी वेक्टर एफ ऑफ टी बाई डी टी, यहाँ पे ये 0, राइट, ये टर्म 0 मतलब 0, ये भी 0 और ये भी 0, राइट, क्योंकि ये 0 तो ये भी 0। तो यहाँ पे हमारे पास एक ये बचा, एक ये बचा और एक ये बचा। इसको अच्छे तरीके से अरेंज करके लिख सकते हैं, आई पर कैप डी वेक्टर एफ, सॉरी वेक्टर नहीं है, कुछ इस तरीके से, प्लस जे पर कैप डी f2 ऑफ टी बाई डी टी प्लस के पर कैप डी f3 ऑफ टी बाई डी टी, राइट। ये यहाँ से आपको एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट मिला हुआ है, राइट। इस रिजल्ट का आप ध्यान रखिएगा, ओके। यानी कहने का मतलब, अच्छा यहाँ से देखिए एक चीज़ जो है ना इसी से रिलेटेड है, इसी तरीके का है, आपको एग्जाम में प्रूव करने के लिए दिया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि हो सकता है आपको एक क्वेश्चन ऐसे इससे पूछा जा सके कि एक वेक्टर है जो कुछ इस तरीके से है, वेक्टर आर ऑफ टी इक्वल एक्स ऑफ टी आई पर कैप, वाई ऑफ टी जे पर कैप, जेड ऑफ टी के पर कैप, इस तरीके से दे देगा। एक वेक्टर फंक्शन ऐसे दिया हुआ है, कहेगा कि देन प्रूव दैट डी वेक्टर आर ऑफ टी बाई डी टी इक्वल कुछ ऐसे, आई पर कैप डी एक्स ऑफ टी बाई डी टी प्लस जे डी वाई ऑफ टी बाई डी टी
प्लस के पर कैप डी क्या हो जाएगा जेड ऑफ टी बाई डी टी, राइट। ये चीज़ जो है ना ऐसे एक वेक्टर फंक्शन दे देगा, कहेगा कि देन प्रूव दैट, ये चीज़ प्रूव दैट, राइट। तो यहाँ पे और इसमें कोई खास अंतर नहीं है, बल्कि हमने एक्स ऑफ टी के जगह पे f1 ऑफ टी लिया हुआ है, इसके जगह पे मैंने ये लिया हुआ है और इसके जगह पे हमने ये लिया हुआ है, राइट। और प्रूफ करने का मतलब कि आपको यही काम आपको करना है यहाँ से, ओके। बहुत ही सिंपल सा है, राइट। तो ये चीज़ यहाँ पे आप समझते रहिएगा, ओके। चलिए अच्छा, कुछ और पॉइंट पर हम डिस्कस कर लेते हैं, राइट। बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, राइट। मैं एक काम कर रहा हूँ, इसको क्लीन कर दे रहा हूँ, राइट। इसको मैं क्लीन कर दे रहा हूँ और यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ पॉइंट नंबर 2। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, पॉइंट नंबर 2। मान लीजिए कि एक वेक्टर फंक्शन हमने लिया, वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर r ऑफ t। यहाँ पे क्या है कि इस t को हम टाइम ले रहे हैं, ओके। इस t को हम टाइम ले रहे हैं। मान लीजिए कि ये जो वेक्टर फंक्शन है ये एक मूविंग पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहा, राइट, इस स्पेस में। सो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस हो गया, ऐसे समझ लीजिए, और ये z एक्सिस इन जनरल, राइट, ऐसे समझिए, ओके। मान लीजिए कि ये हमारा एक कर्व पाथ है कुछ इस तरीके से, ओके, कुछ इस तरीके से कर्व पाथ है, इस स्पेस में हम बात कर रहे हैं, राइट। मान लीजिए कि t इक्वल टू 0 पे जो पार्टिकल था वो यहाँ पे था, राइट, कुछ इस तरीके से। t इक्वल टू 2 पे मान लीजिए कि जो पार्टिकल था वो यहाँ पे था, कुछ इस तरीके से। t इक्वल टू 3 पे ऐसे समझिए यहाँ पे था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि t की अलग अलग वैल्यू पे जो इस पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर है वो चेंज हो रहा, ओके। t के अलग अलग वैल्यू पे इस पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर है वो चेंज होगा, ये बात तो श्योर है। तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर होगा, मतलब कि जो पोजीशन वेक्टर में चेंज होने का जो रेट होगा, एक्चुअली वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, राइट। यानी कहने का मतलब कुछ ऐसा हुआ कि यहाँ पे जो हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टी, यानी डी वेक्टर आर बाई डी टी जो होगा ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, जिसको मैं वी से लिख रहा हूँ वेलोसिटी को, राइट। ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, ओके। वी मीन्स वेलोसिटी। अच्छा, यहाँ पे और एक चीज़ और आपको पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, राइट, ये हमें क्या बताता है कि एक्सीलरेशन बताता है, राइट। यानी कि एक बार और हम इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, डी स्क्वायर वेक्टर आर बाई डी टी स्क्वायर जो होगा ये क्या होगा कि एक्सीलरेशन होगा, राइट। अच्छा, देखिए इसी चीज़ को आप कुछ ऐसे भी बोल सकते हैं, राइट, यानी कि डी वेक्टर बी बाई डी टी बोल सकते हैं, और ये एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा, ओके। एक तो ये पॉइंट है, पॉइंट नंबर 2, जरा ध्यान दीजिएगा। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ और बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। पॉइंट नंबर 3, जैसे मान लीजिए कि एक वेक्टर हमने लिया जो कुछ ऐसे है, मैं ऐसा ही ले रहा हूँ, A1 I पर कैप, A2 J पर कैप, A3 K पर कैप, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, नो, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A, राइट, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A आप ऐसे समझिए कितना आ जाएगा, इसको हम कुछ ऐसे लिखते हैं, ओके। और ये क्या हो जाएगा, A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर होता है, कुछ इस तरीके से, ओके। अच्छा, अगर हम ये कहें कि यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर A, यूनिट वेक्टर, अगर हम यही बात करें, यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर A, यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर A, ये क्या हो जाएगा, A पर कैप लिखते हैं, और ये क्या होगा, वेक्टर A बाई मॉडुलस वेक्टर A होता है, राइट, कुछ इस तरीके से,
ओके, ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको जो है कि इन चीज़ों का याद दिला रहा हूँ, राइट। सो आई होप कि ये जो चीज़ें मैंने आपको बता रखा है ये आपको समझ में आया होगा। चलिए मैं एक काम कर रहा हूँ कि इसको अब मैं क्लीन कर रहा हूँ और मैं कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, राइट। कुछ छोटे छोटे मैं क्वेश्चन यहाँ पे ले लेता हूँ और भी जो पॉइंट्स होंगे प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय मैं वहाँ पे डिस्कस करूँगा। अभी छोटे छोटे ऐसे बहुत पॉइंट्स होंगे, राइट। तो वो क्वेश्चन को सॉल्व करते समय मैं आपको बताऊँगा। क्वेश्चन में अगर कहीं आ जाएगा तो वहीं पर मैं डिस्कस कर लूँगा। चलिए अब मैं कुछ क्वेश्चन ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए कि एक वेक्टर हमने लिया, वेक्टर ए इक्वल्स कुछ इस तरीके से 5t² i पर कैप प्लस tj पर कैप, एक मिनट, माइनस tq पर कैप, tq k पर कैप, और एक वेक्टर हमने लिया b जो कि कुछ ऐसे है sin t i पर कैप माइनस cos t j पर कैप। हमें क्या निकालना है? हमें ये चीज़ निकालना है d/dt ऑफ वेक्टर a डॉट वेक्टर b, ये निकालना है, राइट। तो ये आप कैसे निकालेंगे? आपके पास दो तरीका, या तो आप पहले इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए, उसके बाद आप डेरिवेटिव निकाल लीजिए, ओके। या आप एक काम करिए कि d/dt ऑफ ठीक था, नाउ d वेक्टर a डॉट वेक्टर b का मीनिंग आप जानते हैं क्या होता है। इसको आप लिख सकते हैं वेक्टर a डॉट d वेक्टर b/dt प्लस d वेक्टर a/dt डॉट वेक्टर b, ओके। या तो आप ऐसे कर लीजिए, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेक्टर a इक्वल कितना है आप देख सकते हैं 5t² i पर कैप tj पर कैप माइनस t का q k पर कैप, राइट। अब यहाँ पे मैं आप एक बात आपको बता दूं कि इसका डिफ्रेंसिएशन, राइट, यहीं पे आप इसको कर लीजिए ना। डिफ्रेंसिएशन आपने पढ़ा हुआ है तो याद आता होगा। साइन का क्या हो जाएगा कास t i पर कैप माइनस कास का क्या हो जाएगा माइनस साइन, सो प्लस हो जाएगा j पर कैप। अब देखिए प्लस d वेक्टर a/dt, इसका डेरिवेटिव या डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा 10t प्लस 1 हो जाएगा, यानी यहाँ पे ये i पर कैप होगा प्लस j पर कैप, और ये क्या हो जाएगा माइनस 3t² k पर कैप, और ये क्या हो जाएगा sin t i पर कैप माइनस cos t j पर कैप। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप जानते हैं कि किस तरीके से जो है कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे किया जाता है, ये आपको पता है। सीधे हम i का जो कोफिशिएंट है इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो दिस इज 5t² cos t। नाउ t वाला j का जो कोफिशिएंट है j पर कैप का, सो t नाउ प्लस t sin t, राइट। तो ये तो अच्छा यहाँ पे इधर तो है ही नहीं, के पर कैप का कोफिशिएंट 0 ले लेते हैं, सो 0 का मल्टीप्लाई करेंगे TQ में 0 हो जाएगा ना। ये क्या हो जाएगा प्लस 10t sin t पर sin t, राइट, प्लस और माइनस हो जाएगा, राइट। सो cos t, बाकी तो 0 हो गया। चलिए अब यहाँ पे समझिए 5t² cos t, दोनों में cos t कॉमन हो रहा है, तो cos t को अगर हम कॉमन करेंगे सो दिस इज 1 cos t, t sin t 10t sin t, सो 11t sin t। तो मेरे हिसाब से ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, राइट। अगर मान लीजिए आपको ये कह दिया जाए कि d/dt ऑफ वेक्टर a क्रॉस b निकालिए, तो क्या आप नहीं निकाल सकते? बिल्कुल ही आप निकाल सकते हैं। आपके पास मेथड ये है कि आप a क्रॉस b निकालिए। a क्रॉस b कैसे निकाला जाता है, डिटर्मिनेंट मेथड से, आपको ये बात पता है। उसके बाद आप उसका डेरिवेटिव कर लीजिए, राइट। या फिर आप यहाँ पे क्रॉस में है तो क्रॉस वाला ऐसे आप कर लीजिए, पहले ये आप निकाल लीजिए,
फिर दोनों को ऐड कर दीजिए कुछ इस तरीके से। ओके, तो कुछ इस तरीके से मैंने नॉर्मल ये डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ कठिन क्वेश्चन लेंगे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, राइट। चलिए।